and good morning to all of you, my dear lovely students. जैसे कि ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए है। हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को मैंने आधा अधूरा जो है वो छोड़ दिया था। अ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने बोला था कि जो नोट वगैरह हैं और पेज नंबर 35 में जो एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे और उसे रिमेंबर भी कर लेंगे। और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने अभी तक टैग्स बताए लाइक टी आर टी एच टाइटल, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई टी डी, तो ये जो है आप लोगों ने रिमेंबर कर ली होंगी और उसे अच्छे तरह से आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो अब चलते हैं उससे आगे। और मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से हम उस चीज़ को हैंडल करते हैं। हाँ तो बच्चों, चलते हैं अब अपने सिस्टम की ओर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कोडिंग करने के लिए, तो नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि नोटपैड जो है अपने स्क्रिप्ट को की राइटिंग के लिए ओपन कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम एक कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस जो हमारा जो सेशन हुआ था ऑनलाइन वाला वीडियो, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से क्या हम स्क्रिप्ट लिखेंगे कि आपके बुक में जैसा था कि साइट पे आपका टेबल ड्रॉ हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, ये वाली कोडिंग थी। टी एच टी आर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे टैग्स का यूज़ करके हमने एक टेबल तो बनाया था, टेबल डेटा तो बना क्रिएट कर दिया था, बट वो टेबल जो है वो लग नहीं रहा था कि वो टेबल है, ठीक है। तो वो करने से क्या हो रहा था कि आपका स्क्रीन पे जो है वो कुछ इस तरह से शो कर रहा था, नेम क्लास रोल नंबर, ठीक है। लेकिन ये टेबल के जैसा नहीं लग रहा था आपका कि वो लगे कि हाँ पर्टिकुलर जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग नहीं लग रहे थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारे जो हैं वो एक ही सेल में बने हुए हैं। तो जो अभी की जो हम कोडिंग करेंगे, जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 35 में, तो उसकी कोडिंग अभी हम करके देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये नोटपैड है उसमें सारी चीज़ें ऐसी ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। मैं बुक देख करके आपका वो नहीं करना चाहता कि आप बुक देख करके करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस स्क्रीन को देखें, समझें इस पे, और फिर जो है आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली कोडिंग और टैग्स जो है वो कब कहाँ कैसे लिए जो है उनके यूजेस होते हैं उन टैग्स के। तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, एक सबसे पहले तो एक फ्रेश नोटपैड हम लेते हैं और जो टैग है उसे हम यूज़ करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से कि उसमें कौन से टैग का इस्तेमाल क्या है क्या नहीं है, ओके। पहले मैं कोडिंग कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने कोडिंग जो है वो स्क्रिप्ट वो लिख ली है। मैं इसके बारे में आपको पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन करने पे कैसा डिस्प्ले होता है, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो कैसा डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक क्यों करते हैं हम, ताकि हमें स्क्रिप्ट जो है वो बार बार लिखनी ना पड़े, ठीक है, या फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं पहले,
और उसके बाद जो है एज अ सेव एज हम उसे HTML एक्सटेंशन में उसे सेव करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी फाइल जो है वो डेट के अनुसार उसे सेव करता हूँ। तो 17/6/2020 फर्स्ट। ठीक है, मतलब हमारा जो ये पहला स्क्रिप्ट है, तो इसे हम कहाँ सेव कर रहे हैं, और वो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा इन फ्यूचर। जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखें या फिर कोई भी काम करें, जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, कहीं पे भी आप फाइल जो है वो सेव करें, तो ये छोटी सी चीज़ है, बट इसे आपको रिमेम्बर करके रखना होगा कि हमें ये देखते रहना होगा कि हमारा जो फाइल है वो एक्चुअली सेव कहाँ हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आपको ऊपर में यहाँ पे इस बार में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट होता है वो आपका उसी फोल्डर के अंदर जो है आपकी फ़ाइल जो है वो सेव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना देख लिया डेस्कटॉप पे हो रहा है, हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल सेव हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपका जो है वो नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना यहाँ पे 17/6/2020 फर्स्ट नोटपैड। तो ये हमारा सेव हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइल पे फिर से क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे, ताकि हम जो है HTML इसकी जो है वो कर सकें। तो ये देखिए ये भी जो है ये डेस्कटॉप में ही सेव हो रहा है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे बस .html हमने लिख दिया। अब जो है इसे सेव कर देंगे और ये हमारा फाइल जो है वो सेव हो चुका। अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने का मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताया था, नहीं बताया था तो आप उसे प्लीज़ लिख लो। शॉर्टकट की क्या होता है, एल्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाता है। अभी आप चाहें तो माउस से कर सकते हैं या फिर एन। ठीक है, एन, एन फॉर नोज़, नोज़ वाला एन, उसे आप करेंगे तो ये क्या होगा कि वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो नीचे आपके जो आपका जो टास्क बार है वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसे भी हम कैसे करेंगे, चलो सोच के बताओ क्या क्या मैंने कहा था। एल्ट की को पहले प्रेस करेंगे, देन स्पेस बार की को प्रेस करेंगे और उसके बाद एन को प्रेस कर देंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये भी दिख रहा है। अभी इसको हमको क्या करना है, क्लोज़ करना है। इसे मिनिमाइज़ नहीं करना है, इसे हमें क्लोज़ कर देना है, इसे बंद करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एल्ट की को दबाएंगे पहले, फिर स्पेस बार की को दबाएंगे एंड देन सी, सी फॉर क्लोज, क्लोज के लिए सी, एल्ट प्लस स्पेस बार की। उसके बाद हम करेंगे, जैसे ही ये आ जाएगा तो हम सी को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा हमारा कोई भी फाइल। ओके, तो बीच बीच में मैं आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे ये जो है ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। ये देखो ये वाला नोटपैड में है इस टाइप से, और HTML में जो है वो हमारा इस टाइप से सेव होकर के नज़र आ रहा है। अभी क्या करना है, क्या है हमको, इसको क्या करने का है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है ये हमें डिस्प्ले करके बताएगा कि जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है उसकी कोडिंग हमने क्या की क्या नहीं, और उसका रिज़ल्ट हमें ऑन स्क्रीन आउटपुट जो है वो कैसा आया है वो डिस्प्ले हो रहा है।
मैंने कुछ एक ऐसा कोडिंग किया जिससे कि ऊपर में मीटिंग कैलेंडर टेबल के ऊपर लिखे, फिर उसके बाद मीटिंग डेज टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो लिखे, और ये जो है ये आपका बॉर्डर हो साइड में, ये चारों जो तीनों जो हैं वो बॉर्डर में ये सेव हो। ठीक है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हमने क्या की है आखिर कि इस तरह से अभी इसको हम क्या करेंगे, रेड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे, तो आपको मैंने जैसा कि बताया, एल्ट की को पहले प्रेस करेंगे, फिर स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, और एन, नॉट सी, सी कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एन मिनिमाइज़ के लिए एन करते हैं। ठीक है, नीचे आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम अपने नोटपैड में चले जाएंगे। ठीक है, तो नोटपैड में ये देखो, यहाँ पे जो है ये नोटपैड दिख रहा है आपको, ये नोटपैड है। तो अभी इसको क्या करते हैं, इस पुराने वाले को बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होते रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा नोटपैड आ गया यहाँ पे। अभी मैं आपको बारी बारी से इसमें जो टैग्स हमने यूज़ किए हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये टाइटल जो है, ये तो टाइटल हो गया। ठीक है, ये टाइटल हो गया। मैं एक काम कर रहा हूँ, साइड में उसे भी ओपन कर दे रहा हूँ। ताकि आप लोगों को थोड़े अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो ये टाइटल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये टाइटल डालने से क्या होता है, यहाँ पे आप ये देखो, ये माई वेब पेज शो हो रहा है ना यहाँ पे। तो हमने जो टाइटल लिखा इस जगह पे, वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है माई वेब पेज। यदि हम यहाँ पे दूसरा कोई चीज़ लिखेंगे तो वो यहाँ पे दूसरा शो करेगा। ठीक है, बॉडी हो गई। उसके बाद टेबल बॉर्डर में जो है हमने 1 दिया है। अभी इसको क्या करते हैं, पहले हम इस पे इसे चेंज करके देख लेते हैं क्या होता है। चलिए हम 5 कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सेव कर दिया, सेव किया। फिर उसके बाद हम अपने उस रन वाले ऑप्शन पे गए और ये हमने किया। अभी आपने देखा क्या हुआ, ये देखो, ये साइड बाय साइड जो है आपका स्क्रीन टेबल का, उसका कलर तो सेम रहा, लेकिन जो उसकी थिननेस थी वो बढ़ गई। ठीक है, अभी इसको आप एक काम करो, आप इसे 10 करके देखो, फिर जो है सेव करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसे सेव करके देखते हैं, और फिर हम अपने उस पे गए और इसे रन करके देखा। ये देखो, फिर से देखो, ये और भी ज़्यादा ये हो गया। ठीक है, तो ये बॉर्डर की जो लाइन है उसका उसके बारे में है। फिर उसके बाद देखो, ये बीजी कलर है यहाँ पे, ये जो आपका बीजी कलर दिख रहा है, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर जो आपका कलर जो है वो वहाँ पे सेव शो करता है। जैसे ये जो यहाँ पे हैशटैग है, तो इसे अगर हम यहाँ से हटा दें और रेड कर दें, ठीक है, और इसे सेव करके देखते हैं। रेड कर दिया। अभी क्या करते हैं, हम इसे सेव करके और रन करके देखते हैं। देखो, ये रेड हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ कि बीजी कलर में जो भी हम चीज़ें देंगे तो वो क्या होगा, वो कहाँ पे डिस्प्ले करेगा हमारा, वो हमारा ये जो टेबल है उसके लिए हम इस टैग का यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, ये जो जितने भी टैग्स मैं बता रहा हूँ, ये आपके बुक में, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप केयरफुली उसको रीड करेंगे, मैंने इसी वजह से बोला था आपको। ठीक है, तो अब अगर यदि आपने नहीं किया है, मेरी बात नहीं मानी है, देन कोई बात नहीं है, आप उसे केयरफुली अभी भी रीड कर लेंगे। ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ में आएंगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे बॉर्डर कलर, ये बॉर्डर कलर क्या है भाई,
तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम चेंज करके देखते हैं येलो। ठीक है, अभी देखते हैं ये कहाँ पे क्या चेंज करता है हमारा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये ऐसा है। अभी इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो अभी समझ में आया कि वो जो ये यहाँ पे बॉर्डर कलर है वो किस चीज़ के लिए है। बॉर्डर कलर जो है आपका, जो ब्लू कलर का दिख रहा था यहाँ पे, उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद सेल स्पेसिंग है। इस सेल स्पेसिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 करके देख लेते हैं, सेव करके देखते हैं। ठीक है, वो जो सेल स्पेसिंग हमने 10 दो था, उसे हमने 10 कर दिया। अभी करते हैं इसे रिफ्रेश और देखते हैं क्या हुआ। ये जो इसके बीच की जो गैपिंग थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से और भी है। सेल पैडिंग है, वो तो सेल स्पेसिंग थी। फिर ये जो है ये सेल पैडिंग है, इसे भी हम क्या करते हैं 10 करके और इसे सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। इसे रन करते हैं, क्या हुआ, ये इसकी जो सेल की जो हाइट थी वो जो है वो बढ़ गई। ठीक है, और वो क्या थी, वो सेल की स्पेसिंग थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों में क्या हुआ, दोनों में तो हाइट जो है वो बढ़ गया। जी नहीं, ये जो सेल पैडिंग हुई वो आपका, ये देखो ये बीच में का इसका हुआ बढ़ा, और एक जो है वो इस सेल और इस सेल के बीच की जो दूरी थी उसको बढ़ाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सेल पैडिंग भी हो गया। अभी क्या है इसमें, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट सेंटर है। ठीक है, अलाइनमेंट जैसा कि सेंटर है, तो ये आपको देखोगे कि ये जो जितने भी लेटर्स हैं लिखे हुए, ये आपको मिडल में लिखे हुए हैं, सेंटर में लिखे हुए हैं। यदि इसे हम लेफ्ट कर देते हैं और लेफ्ट करके और सेव कर दिया, इसको सेव जैसे ही करेंगे और इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो लेफ़्ट साइड में आ गया। तो ये अलाइनमेंट होगी कि आपका टेबल कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, उसी तरह से हाइट हो गई आपके, टेबल की जो हाइट है वो हो गई, विड्थ हो गया कितना, ये होगा। जैसे मान लो विड्थ हमने कर दिया इसे 80%। ठीक है, 80% कर दिया और इसे सेव कर दिया। अभी क्या करते हैं, हम इसे रन करके देखते हैं। देखो समझ गए, तो ये विड्थ वगैरह जो है उसके लिए हो गया। उसके बाद जो ये कैप्शन हमने डाला, ये कैप्शन हम डालेंगे तो यहाँ पे ये आउट ऑफ टेबल लिखेगा, लेकिन सेंटर में लिखेगा। ये सारी चीज़ें वो लागू हो गई इस पर। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टी आर लिखा, टी आर फॉर टेबल रो। ठीक है, टेबल रो में हमने किया क्या, और टेबल रो में हमने कर दिया, एक में टेबल हेडिंग मीटिंग कर दिया, फिर टेबल हेडिंग डेज, टेबल हेडिंग टाइम। ओके, फिर हमने उस टेबल रो को बंद कर दिया, दैट मीन्स कि उस रो को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज, उस रो को हमने क्लोज किया, तभी तो ये टाइम के बाद नीचे आया। अभी क्या करोगे, अभी इसको यदि हम हटा दें, ठीक है, इसे हम क्या करें, हटा दें, और फिर इसे हम सेव करके देखते हैं ये क्या करता है। ये देखो सारा का सारा उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे उस टेबल रो को जो है वो हम क्लोज और स्टार्ट करते हैं। इस टेबल रो को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, हम इसे सेव कर दिया और फिर
इसे हम जा कर के रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, वो सारा का सारा जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्क्रिप्ट, ये टेबल के बारे में थी, आपकी बुक के एज़ पर योर बुक। ओके, तो इसमें हमने क्या जानकारी ली कि टेबल वगैरह का जो टैग होता है उसके बारे में, यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी होगी तो मैं बिल्कुल उसे क्लियर करूँगा। ठीक है, तो फिर बच्चों कैसी रही लैब आप लोगों की? आई होप कि थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो मेरी बातें। मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबों को एक एक जो लाइंस होती हैं कंप्यूटर में, तो उन सब चीज़ों की भी जानकारी देता रहूँ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ें हों। छोटी से छोटी चीज़ें इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के लाइन में जो होता है, इस क्षेत्र में जो है, एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे कि आप अपना ये जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो, मैंने अभी आपको बताया ये टेबल बॉर्डर, यदि उस बॉर्डर में अगर हम एक ई छोड़ दें, बॉर्डर, BORDER, लेकिन उसमें हम ये कर दें कि BORDR कर दें, गलत हो जाएगा। या फिर उसके बाद ये BG कलर इजकल टू डबल सेमी कॉलन हैश है, उसमें यदि सिंगल दे दें हम तो भी वो रन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें छोटी से छोटी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके, तो आज आप लोगों को मैंने 35 पेज का जो चैप्टर का जो था वो बताया, और सिर्फ वही नहीं, उसके आगे 36 37 तक जो कलर वगैरह कैसे चेंज होते हैं, टेबल की जो विड्थ वगैरह है वो कैसे चेंज होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। तो क्या मैं आप लोगों से ये आशा रखूं कि आप एक एक छोटा छोटा ही प्रोजेक्ट बना करके मुझे बिल्कुल सेंड करेंगे। मैं क्या रखूं आप लोगों से एज अ प्रैक्टिकल, आप समझ लो कि मैं आप लोगों को एक जैसे लैब में अपने देता था, तो उसी टाइप से आप उसे इस यहाँ पे भी समझ लो आप, कि मैं आप लोगों को होमवर्क एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, कि आप ऑन स्क्रीन प्रैक्टिकल आप कैसे, और जिसकी बेहतर होगी मैं पक्का उसकी स्क्रिप्ट अपने कंप्यूटर में लोड करके और उसे मैं टेलीकास्ट भी करूँगा, लाइव करूँगा सबके सामने। ओके, तो पेज नंबर 38 से जो है लास्ट तक, उसमें आपका रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, आप पेज नंबर 40 में देखना, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा उसको प्रैक्टिकल करने में। जितना अच्छा आपको ये बुक में आपको देखने में लग रहा है ना, ये वाला, ये फॉर्म, ये ये फॉर्म, तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप ऑन स्क्रीन करेंगे, जब आप इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे और जब ये रन करेगा ऑन स्क्रीन, तो आपको उस वक्त एहसास होगा कि नहीं आपने क्या कर डाला। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं, और आप करेंगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों पर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें पक्का सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी से कि आप को जो मैंने एक होमवर्क दिया है कि स्क्रिप्ट राइटिंग का, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, रन करे ना करे, डजेंट मैटर। ठीक है, वो कोई मैटर नहीं रखता, आपने किया ये सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ एक स्क्रिप्ट लिख करके मुझे सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके, ते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में।